ईवीएम पे ठोकरा फोड़ने से काम नहीं चलेगा। हमारे लोग भी बहके हुए हैं, इस सत्यता से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अब जो हमारे लोग थोड़ा इधर उधर हो गए हैं, उन सबको इकट्ठा करना है, भटके हुए लोगों को वापस अपने घर में लाना है और बहन जी की सरकार बनाना है ताकि स्वच्छ और साफ एक सुथरी सरकार रहे। आज आए दिन जगह जगह महिलाओं के, बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, तमाम तरह की घटनाएं घट रही हैं और ज़्यादातर एससी समाज के लोगों के साथ ही ये हो रहा है। अपने समाज बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बन जा रहे हैं, लेकिन एक स्कूल की छत नहीं रखी पा रही है। हमसे सरकार कह रही है कि हमारे हॉस्पिटलों में सारी व्यवस्था चाक चौबंद है। तो मैं कहता हूं कि जो सांसद, विधायक, मंत्री हैं वह क्यों नहीं अपना इलाज इन हॉस्पिटलों में कराते हैं। वह कराएं तो हम भी इलाज कराएंगे। और वो कह रहे हैं कि हमारे स्कूल चाक चौबंद है, हमने कंपोजिट कर दिया है, हमने दिल्ली की तर्ज पे कर दिया स्कूलों को। आप अपने बच्चों को भेजिए। सही है। उस स्कूल में 5 बच्चे अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ये किसका जो है कि नकारापन है, ये किसकी, ये उनकी है कि वो बच्चों को ला क्यों नहीं पा रहे, क्यों बच्चे प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं। और लगातार जबकि प्राइवेट में उनके फीस ज्यादा है, उनको कापी किताब भी वहीं से खरीदना है, ड्रेस भी वहीं खरीदना है, जूता मोजा भी वहीं से खरीदना है। ये एक शिक्षा माफियाओं का सिंडिकेट बन गया है। और हम लोगों की सरकार आएगी, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी, आदरणीय बहन जी इस सूबे की मुखिया बनेंगी, तो हम इन सारे लोगों की खबर लेंगे और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान। नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान। नीला झंडा हाथी निशान, बहन मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मरे काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इस चीज को हम ही चाहते हैं कि एक हुजूम चले मराठी में भी, ताकि उनको लगे कि हाँ है, हमको गुमराह कर देते हैं हमारे वहाँ जा करके, अरे चमार तो उठवे नहीं देता बहन जी को, हम क्यों देंगे, तो हम क्यों जाएं। यही सब है। तो इकट्ठा एकजुट हो करके निकला जाए। हम लोग जो पहल किए हैं ये हर मोहल्ले में, इसका स्वागत है। हमारे मोहल्ले से भी सब लोग रहेंगे। ये सब बातें आप बताइए समाज में कि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और तीसरे नंबर की पार्टी है, और सब लोग जोड़ करके। अध्यक्ष जी यहाँ के 2-4 लड़कों का ले लीजिए, इनको भी बुलाइए सुबह मॉर्निंग वॉक में। नाम क्या ही खाना है, फिर से बोल दीजिएगा। आधी रोटी खाएंगे और बसपा को जिताएंगे, और सत्ता के ले आना है तो आधी रोटी खाएंगे, बसपा को जिताएंगे। मन के जगह अपने सुतल बाटा, मन के जगह देले बाटा अपने। हाँ कुछ हम लोग अवस्था हो गई है। चलिए चलते रहिए। नहीं चलिए चलिए घर में। अब हर बार में सिर्फ ये बहाना नहीं चलेगा कि हम वोट हाथी को देते हैं, लेकिन चला कहीं और जाता है। एकदम ईवीएम पे ठिकरा मत खोलिए, कोई गड़बड़ी नहीं होगी बहन। आप हमेशा ईवीएम पे ठिकरा मत फोड़िए। हम भी बटे हुए हैं, हमारे वोट बट रहे हैं, कहेंगे 4 ठीक है ना। तो हम वोट भी दें, क्यों हमारे वोट परसेंटेज घट गए, हमारे विधायक घट गए, तो काफ़ी समस्या है। बहन जी का शासन जो था वो काफ़ी साफ और सुथरा था हर समाज के लिए, सर्व समाज के लिए। तो हम लोग फिर उनको शासन सत्ता में ले आया जाए। स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पे इतने लगाम थी कि कोई ड्राइवर भी चलता था गाड़ी लेकर। आज हम लोग किसी सर समाज के जितने गरीब के बच्चे थे वहाँ पर गाड़ी वाला चलता है तो गाड़ी वाला कहता था कि बहन जी का शासन है, कोई गाड़ी में पुलिस वाला 10 रुपया मांगता नहीं था। और एक सच्चाई, भले लोग वोट किसी को देते हो, जो हमारा बनिया वर्ग है वोट भाजपा को देता है, लेकिन वो कहता है कि बहन जी का शासनकाल सबसे अच्छा था। इस बात को खुले और निर्द्वंद मन से कहता है। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना होगा। बहन जी को सरकार में लाएंगे तभी हमारे लोगों का उत्थान होगा और सभी लोग सुख चैन से स्वास्थ्य, शिक्षा, हर जगह हमको भागीदारी मिल पाएगी। नहीं तो जो सरकारें आई हुई हैं वो लगातार हमारा शोषण कर रही हैं,
हमारे आरक्षण को खत्म कर रही हैं, सारी चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर में कर दिया, धीरे धीरे आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि बहन जी को फिर से सरकार में लाइए। आइए जरा बाहर आइए सर। जय भीम। हम लोग बहुजन समाज पार्टी से आए हुए हैं और संयोग से आप हमको पहचान रहे हो न पहचान रहे हो, मेरा घर बेतियाता है, मोनवरीपुर, ये मेरा ननिहाल है। हम लोग चाहते हैं कि फिर बहन जी की सरकार आए और हाथी वाला बटन दबाइए और बहन जी की सरकार बनाइए। ठीक है, ठीक ना, फिर पार्टी विभाग मुख्यमंत्री बनाइए बहन जी को। अपराधी बेखौफ हो गए हैं इस समय, और जब उनकी सरकार थी तो अपराधियों के हाड़ कांपते थे, या तो जेल के अंदर थे या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए थे। बहन जी के शासन में, कानून में वो हनक था। तो आप लोग बहन जी की सरकार लाइए, और खासतौर से महिलाओं से तो मैं और आग्रह करूंगा कि वो बहन जी की सरकार को लाने में सबसे ज्यादा योगदान आप लोगों का रहे। जय भीम। आइए भाई, आप लोग भी आइए यहाँ, देखिए बहन जी को जिताइए इस बार। हाँ, क्या मामला है? एसपी सिटी के वहाँ चला जाए और पूरा जो है कि मामला उठाया जाए, क्योंकि ये हमारे सक्रिय कार्यकर्ता है। घर नहीं बनने दे रहा है। हाँ, वो घर नहीं तोड़ने दे रहा है, अपना ही वो इतनी तानाशाही कर रहा है। अरे भाई, तो सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज हम लोग गोरखपुर के मोहनीपुर में हैं और कार्यक्रम चल रहा है मॉर्निंग वॉक फॉर बसपा। मॉर्निंग वॉक फॉर बसपा, ये कार्यक्रम गोरखपुर के बसपाइयों द्वारा शुरू किया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है यहाँ। कृष्णा और पंचशील बसपा के पदाधिकारी यहाँ बैठ करके आपस में चर्चा कर रहे हैं। नहीं, अब वहाँ चल के उधरिया घूम। कार्यक्रम बिना किसी कह लीजिए कि ताम झाम के बहुत साधारण तरीके से, बहुत सरलता से चलाया जा रहा है। और इसको आप लोग भी अपने ज़िले में, अपने वार्ड में, अपने मोहल्ले में शुरू करिए। सुबह निकलिए, मॉर्निंग वॉक करिए। अच्छा कर रहे हैं, आप फिट भी रहेंगे और जो है चुस्त और दुरुस्त भी रहेंगे। बीच में बारिश से हम लोग ठंडा गए थे। आप भैया बड़ा शारीरिक रूप से फिट रहेंगे। और जो समाज के लोग हैं, जो कह लीजिए कि लोग सुबह निकल जाते हैं, अपने काम पर निकल जाते हैं, तो वो सवेरे घर पर मौजूद रहते हैं, तो आप उनसे मिल सकते हैं। तो मॉर्निंग वॉक फॉर बसपा आप भी अपने ज़िले में, मोहल्ले में, वार्ड में शुरू करिए, क्योंकि ये बहुत शानदार कार्यक्रम है। आप सुबह निकल करके से पानी पी भैया हो जाए, एक चक्कर मार लिया जाए, समाज भी ऐसे ही हो जाए जैसे हुआ है, और अपना वो हो जाए, तब शरीर को भी फिट रख सकते हैं। अरे पानी रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, इलाज चाहिए, शिक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए, कानून चाहिए, कानून चाहिए, सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए। अरे बीएसपी की क्या पहचान? फिर 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है बहन जी को। तो हम लोग, हाँ, तो आप लोग मदद करिए भैया, ठीक ना। मंदिर हम ही बनाया है। जी जी, हाँ, ये सब आप ही बनाए हैं। और फिर हम लोग ये बीमार थे भैया, इसी बहाने हम लोग देखने चले आए। जी जी, हाँ, सुना है बहुत पहले से। हाँ, तो भैया ये मोहरीपुर बीएसपी लिख दीजिए। बुद्ध भी सब बढ़िया है।